नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। रामनवमी पर पीएम का देश को गिफ्ट। रामेश्वरम में बम्बन ब्रिज का किया उद्घाटन। ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। ब्रिज निर्माण में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अयोध्या में रामलला के ललाट पर हुआ सूर्य तिलक। 4 मिनट तक ललाट पर ठहरी सूर्य की किरणें। सूर्याभिषेक का दिखा अद्भुत नजारा। सूर्य तिलक का हुआ लाइव प्रसारण। सीएम योगी ने रामनवमी पर गोरक्षनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। चुनरी ओढ़ाई और पैर छूकर लिया आशीर्वाद। कन्या भोज कराकर की रामनवमी की पूजा। रामनवमी और दुर्गा नवमी पर सीएम धामी ने किया कन्या का पूजन। 9 दुर्गा की प्रतीक स्वरूप 9 कन्याओं का किया पूजन। मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून। लागू होने की तारीख तय करेगा केंद्र। मुस्लिम संगठनों के विरोध से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। और दिल्ली यूपी में पड़ेगी आग बरसाने वाली गर्मी। कानपुर में 40 डिग्री के पार हुआ तापमान। जल्द 42 डिग्री पहुंचेगा तापमान। कई राज्यों में लू चलने का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के खास मौके पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में ऐतिहासिक न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना है। इस पुल के जरिए समुद्री यातायात में सुधार होगा और लोगों को यात्रा करने में भी आसानी होगी। नए पंबन ब्रिज का निर्माण आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किया गया है। इस पुल की खासियत यही है कि यह वर्टिकल लिफ्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो समुद्र में बड़े जहाजों के गुजरने के वक्त ऊपर उठाई जा सकती है। इससे न केवल तमिलनाडु में यात्रा आसान होगी बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान रामेश्वरम तंबराम चेन्नई नई ट्रेन सेवा का भी उद्घाटन किया। इस ट्रेन सेवा से यात्रियों को यात्रा करने में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। पीएम मोदी ने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं रामनवमी के पावन अवसर पर देशवासियों के लिए एक तोहफा है। इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह पुल और ट्रेन सेवा न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश के लिए विकास के नए रास्ते खोलने वाले हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के भारत कॉलोनी इलाके में शराब पीकर आपस में झगड़ा कर रहे कुछ शराबी किराएदारों को पड़ोसी मकान मालिक ने शराब पीकर झगड़ा करने से टोका, जिसके बाद शराब पीकर आपस में झगड़ रहे शराबी तैश में आ गए और उन्होंने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले का बीच बचाव करने के लिए जब परिवार की महिला सामने आई तो उन शराबियों ने उस पर भी लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। फिलहाल इस झगड़े में महिला सहित परिवार के 5 सदस्यों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें फरीदाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया गया कि हमले के दौरान डायल 112 नंबर महिला हेल्पलाइन पर कई बार फोन किया गया लेकिन उन्हें किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम ऑफिस से आए, मेरे सारा ऑफिस से आए तो हमने आगे देखा कि नीचे मेरे घर के नीचे 2-3 बंदे आपस में झगड़ रहे हैं और गाड़ी गलौज कर रहे हैं। गाड़ी उतर कर रहे तो हमें उतर के हमने कहा, भैया तुम अपने घर के आगे जाके लड़ो, वहाँ गाड़ी गलौज वहाँ करो, यहाँ मत करो। तो मेरे सारा था, उसने फिर बोला कि जीजा आप जाओ ऊपर घर पे, मैं इन्हें पर करके आता हूँ थोड़ा सा। तो मैं ऊपर जीने पे चढ़ने लगा, वो उधर गए तो मैंने मुड़ के देखा तो वो उसको पीट रहे हैं, साड़े को पीट रहे हैं। और फिर जब मैं उतर के गया, मैंने देखा तो मेरे पे हमला करा उन्होंने। कुहाड़ी लाठी पाठी वो उन्होंने दुकान में वहाँ से सब निकाल लिए। सर कोई मामला नहीं था। मेरे हस्बैंड और मेरा भाई आए थे ऑफिस से और हमारे घर के दरवाजे के सामने वो लोग लड़ रहे थे दारू पी के। बस इतना था कि मेरे हस्बैंड ने उनसे बोला, अरे भाई यहाँ क्यों लड़ रहे हो, आप उधर जाके लड़ो।
तो उन्होंने 3-4 बार आवाज़ लगा के बोला, मैं ना सुनी। मतलब वो रिएक्ट कर रहे थे कि मतलब तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, ऐसे करके उल्टी सीधी बोलने लग गए। फिर मेरा भाई नीचे की साइड ही खड़ा था, तो उन्होंने देखा कि ये उधर खड़ा है, तो पता नहीं क्यों इसकी तरफ बढ़, उनमें से एक लड़का इसकी तरफ बढ़ा और हाथापाई करने लगा। फिर जब उसने हाथापाई करी तो मेरा लड़का छोटा वाला गाड़ी में सामान उतार रहा, वो बीच बचाव करने लगा। इतनी देर में और 4-5 थे, वो चाकू, कुल्हाड़ी, डंडे लेके गाड़ी उसमें से आए अपनी दुकान में से और मारना शुरू कर दिया। ये रात को सूचना मिली थी लेट नाइट कि भात कॉलोनी में झगड़ा हुआ है। तो अब पता चला कि दो पक्षों में कोई थर्ड पर्सन, दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था। तो जो पार्टी जिसको चोट लगी है उन्होंने उनको बीच बचाव करने की कोशिश की, तो वो उनके साथ ही झगड़ा हो गया। और जो झगड़े में जो घायल हुआ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका हमने स्टेटमेंट लिख लिया है और FIR दर्ज हो चुकी है इसमें। तो इसमें जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर फरीदाबाद से, जहां रविवार को रामनवमी पर 9वीं विशाल हिंदू एकता भगवा रैली निकाली गई। गौरक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी की अगुवाई में निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में लोग भगवा ध्वज लेकर शामिल हुए। जोश खरोश के साथ साथ दशहरा ग्राउंड से शुरू हुई इस रैली में नारेबाजी करते हुए विभिन्न चौक चौराहों से होकर ये गुजरी। रास्ते में जगह जगह लोगों ने रैली में शामिल लोगों, खासकर साधु संतों का उत्साह से स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम, जय जय श्री राम का उद्घोष जारी रहा। और उसी उपलक्ष्य में आज फरीदाबाद में भी बिट्टू बजरंगी के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि यहाँ पर भगवा रैली निकाली जाएगी। सारे साधु संत इसमें उपस्थित हैं और इस रैली को सफल बनाने के लिए हम सब लोग आए हुए हैं। जय श्री राम। सनातन का एक ध्वजारोहण हो रहा है और वक्फ बोर्ड का अभी जो जजमेंट आया है उसके ऊपर ये मोहर है। ये बच्चा है देखो भगवा रैली में और बच्चे थोड़ा बीमार है। भगवा रैली क्या कहना चाहोगे? डरने की आवश्यकता नहीं है, डर को ही तो निकालना है। जब तक सनातन कट्टर नहीं बनेगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। भाई हमारी पूरी टीम आई है, जहाँ हिंदू जगेगा, जहाँ हिंदू दिखेगा वहाँ ये टीम हमेशा दिखेगी। और हमारा तो काम ही यही है, घर पे बाहर से सब छोड़ करके अपने आप में ये दिखाना कि लोगों को कि पहले हिंदू अब सैलाब ला चुका है। और ये तो छोटा पूरे देश को एक ही संदेश है कि फरीदाबाद और पहले भी भगवाधारियों का था, आज भी भगवाधारियों का है, आगे भी भगवाधारियों का निरंतर बना रहेगा। अगली खबर मध्य प्रदेश के मैहर से है, जहां मैहर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मां के दर्शन किए। मां शारदा के दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। आशीर्वाद दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने आला मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और इसके पश्चात रोड शो के लिए वो रवाना हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैहर मां शारदा का धाम है। जिस तरह से सरकार ने मां शारदा लोक बनाने की घोषणा की थी, जिसका आज लोकार्पण किया गया है। मां शारदा की नगरी सहित 17 धार्मिक नगरी से शराब बंद कर दी। से प्रथम सेवक या माँ के आराधक माने जाते हैं। आला दल का बहुत गौरवशाली पृष्ठ है। हमारी सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है, बहुत अच्छी। जल्दी भिंड में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें प्रतिष्ठित स्कूल संचालक राजेश वर्मा की बहू ने 2 अप्रैल को ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में परिजनों ने मुरैना के कई नेताओं के साथ मिलकर सिटी कोतवाली थाने का घेराव किया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। घेराव में मुरैना के जौरा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय, दिमनी के पूर्व विधायक बलवीर सिंह के साथ अन्य तमाम लोग मौजूद रहे। अगली खबर झारखंड के रांची से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक श्रीमती कमला सोरेन ने रामनवमी पर्व के पावन अवसर पर आज श्री राम जानकी तपोवन मंदिर निवारणपुर रांची में विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की उन्नति, सुख संपत्ति और सुख शांति और खुशहाली की कामना की। उन्होंने लोगों को रामनवमी महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के इस पावन अवसर पर आस्था के समागम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं श्रावस्ती से। अहम खबर जहां भारत नेपाल सीमा पर चढ़े हैं, आपको बता दें 4.5 किलो अफीम। भारत नेपाल सीमा पर 4.5 किलो अफीम पकड़ी गई है। पकड़ी गई अफीम की कीमत 45 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान ये अफीम की खेप पकड़ी है। नेपाल से भारत के पानीपत हरियाणा जा रही थी अफीम की खेप। खुली सीमा का फायदा उठाकर अपराधी करते हैं तस्करी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। ये थाना सिरसिया क्षेत्र से नेपाल बॉर्डर पे जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो पिलर संख्या 632 से 633 के बीच में एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट श्री राजकुमार, हमारे थाना प्रभारी निरीक्षक सिरसिया और एसओजी के प्रभारी नितिन यादव के नेतृत्व में एक टीम ने काम किया। मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसके पास से 4.5 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 45 लाख रुपए है। इससे पूछताछ में पता चला है कि ये पहले भी रामपुर से 2022 में जेल जा चुका है इसी अफीम और चरस के मामले में। ये मूल रूप से काराना शामली का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास है और इसको जिस टीम ने पकड़ा है उनको उचित पुरस्कार की घोषणा की जाती है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां एक बार फिर शहर का माहौल बिगड़ने से बचा है। रामनवमी यात्रा के दौरान पथराव का आरोप लगा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जांच में कोई भी दोषी मिलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने यह जानकारी दी है। मेस्टन रोड के मिस्री बाजार का यह पूरा मामला है। तो एक बार फिर से शहर का माहौल बिगड़ने से बचा है। जांच में कोई भी मिलेगा, कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने जानकारी दी है। रामनवमी यात्रा के दौरान पथराव का आरोप लगा है, तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए, यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे सीपी थे, एडीसीपी थे, बाकी लोग थे और इस तरीके की बातें आई हैं। लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई ऐसे वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ। वीडियो, सीसीटीवी, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले तो साउंड को लेकर काफी विघ्न उत्पन्न करने के प्रयास हुए। बिना साउंड के ही आज यहाँ से चंद्रेश्वर आते से यात्रा सबको साथ लेकर चली। मिस्री बाजार में जब हम मेस्टन रोड पहुंचने पे थे तो घरों से पथराव होने लगा। करण नाम के हमारे एक कार्यकर्ता, उनके पैर में चोट लगी है, कुछ अन्य लोग छिटपुट घायल हुए हैं। किसी तरह से सवारी निकाल करके और हम लोग आए हैं यहाँ एफआईआर के लिए, लिख कर दे दिया गया है। प्रशासन से मांग है कि अनावश्यक विषयों पर चर्चा करने के बजाय यदि कठोरतम कार्रवाई इस विषय पर की जाएगी तो शहर को दंगों की आग में झोंकने से बचाया जा सकता है। मूलगंज की पुलिस ने घोर लापरवाही की है। पिछले 15 दिन से उनको लगातार सूचना दी जा रही थी कि इस प्रकार की घटना इन स्थानों पर हो सकती है। कल सभी अधिकारियों के समय ये सामने ये तय भी हुआ था कि घरों पर पुलिस लगाई जाएगी। और अगली अहम खबर औरैया से, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 10 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ पिता ने दुष्कर्म किया है। नाबालिग बेटी के बाबा ने पुलिस को घटना की जानकारी दी है। पुलिस ने आरोपी पिता को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। आरोपी औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो जनपद औरैया से अहम खबर, पुलिस ने आरोपी पिता को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। पीड़िता के दादा ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। 10 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ पिता ने दुष्कर्म किया। नाबालिग बेटी के बाबा ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने आपको बता दें, नवमी के पर्व पर रायबरेली जिले के बछरावा क्षेत्र स्थित मुनियाडीह
आश्रम चामुंडा शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने चामुंडा देवी मंदिर में कन्या भोज का आयोजन किया। के न्यूज के संवाददाता केशव नंद शुक्ला से विशेष बातचीत में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने इस धार्मिक आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला और क्षेत्रवासियों से आशीर्वाद लिया। आज रामनवमी और रामनवमी में देखा गया है कि आज तो दूसरी बार जो है भगवान श्री राम को सूर्य से जहां तिलक किया गया, आज रायबरेली पहुंची हैं उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर आज जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम को दूसरी बार सूर्य से तिलक किया गया, उसको लेकर के आज क्या कहेंगे। मैम, देखा जाए तो आज भगवान सूर्य को दूसरी बार तिलक किया गया है, सूर्य भगवान, क्या कहेंगे। और रायबरेली आज शक्तिपीठ दर्शन करने आई हैं, कन्या भोज कर रहे हैं, क्या कहेंगे। भगवान राम, राजा राम, आज उनका जन्म दिवस है। सूर्य भी जिनको तिलक करते हों, ऐसे भगवान राम को हम प्रणाम करते हैं। इसके साथ ही आज नवरात्रों की रामनवमी भी है, आज कन्या पूजन भी होता है और देवी माँ के नवरात्रों का भी आज हम एक तरह से मैया को बड़े आदर और सम्मान के साथ विदा भी करते हैं। अभी कन्या पूजन भी होना है। मैंने तो माँ से यही आशीर्वाद मांगा है कि माँ इतनी शक्ति दे कि जो डिपार्टमेंट जहाँ महिला कल्याण और बच्चों बाल पुष्टाहार है, उसके लिए मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं और अच्छा कार्य कर सकूँ। रायबरेली के माँ चामुंडा देवी मंदिर पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने दर्शन किया और आप कन्या भोज का कार्यक्रम करने जा रही है। देख सकते हैं रायबरेली चामुंडा देवी मंदिर में कन्या भोज करने जा रही हैं, उसके बाद वो लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आज नवरात्रि की आज समापन है और रामनवमी का पर्व है, जिसको लेकर के आज लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। एटा जनपद में पुलिस प्रशासन द्वारा चुनिंदा पत्रकारों को सूचना प्रदान करने के विरोध में 26 पत्रकारों ने पुलिस पीआरओ ग्रुप का बहिष्कार किया। इन पत्रकारों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी केवल कुछ विशेष पत्रकारों को सूचना देते हैं, जिससे निष्पक्ष समाचार संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। पुलिस प्रशासन द्वारा केवल चुनिंदा पत्रकारों को सूचना देने के विरोध में 26 पत्रकारों ने पुलिस पीआरओ ग्रुप छोड़ दिया है। कमिश्नर डीआईजी, एडीजी के एटा दौरे और मुठभेड़ों की सूचनाएं केवल कुछ विशेष पत्रकारों को दी जाती हैं। चुनिंदा पत्रकारों की आईडी पर बाइट्स भेजे जाने से अन्य पत्रकारों में असंतोष है। शाहजहांपुर में एक बच्चा खेलते खेलते कहीं गायब हो गया, जिसकी सूचना घर वालों ने पुलिस को दी। पुलिस बच्चे की पिछले 15 दिनों से तलाश कर रही थी। वहीं कल रात 8 वर्षीय मासूम का कंकाल खेत में मिला। शाहजहांपुर के थाना परोरा क्षेत्र के गांव नारायण नगला निवासी अजय राठौर का पुत्र ऋतिक 23 मार्च को घर से बाहर खेलते समय गायब हो गया था। ऋतिक के पिता ने ऋतिक के गायब होने की तहरीर पुलिस को दी थी। वहीं तीसरे दिन ऋतिक की शर्ट घर की कुछ दूरी पर मिली थी। इससे पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। एक बालक गायब हो गया था, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कुछ दिन बाद उसकी शर्ट उसके घर के पास ही मिली थी और किसी के द्वारा रख दी गई थी। आज घर के पास खेतों में, गेहूं के खेतों में एक खोपड़ी, एक और कुछ हड्डियां, साथ ही साथ बालक के द्वारा पहने गए कुछ कपड़े, कुछ बाल बरामद हुए। जोर से बोलो जरा। अजय। बच्चे कौन है आप? पिताजी। क्या जानकारी मिली जो यहाँ पर सब लोग हैं इकट्ठा पुलिस आई, क्या मसला? जानकारी क्या, ये लोग गए थे शाम को। कौन लोग गए थे? ये पुलिस वाले। कब? रात में 10 बजे। आपके पास गए थे? मोटरसाइकिल वाले आए थे। अच्छा, फिर? कि चलो दिखाएंगे कुछ, चलो पहचानो चल के। हाँ। फिर ये बॉडी दिखाई थी और लोवर दिखाया था। पहचान लिया आपने? वही है? हाँ। अच्छा, कितने टाइम की बात है? ये 11 बजे। डेथ बॉडी कहाँ पर मिली? यहीं सामने खेत में मिली। गाँव से कितनी दूर है घर से? ऐसे 1 किलोमीटर दूर है। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें मंदिर की गुल्लक से श्रद्धालु द्वारा दान किए गए 8 लाख से अधिक रुपए चोरी हो गए हैं। मंदिर की गुल्लक से चोरी होने की घटना सामने आई, जिसके बाद मंदिर प्रबंधन ने जांच शुरू की है। जांच के दौरान फील्ड ऑफिसर अभिनव सक्सेना को हिरासत में लिया गया। उनकी तलाशी ली गई, जिनके पास से 1,28,000 रुपये बरामद हुए। अधिकांश चोरी की गई राशि मथुरा के डेम्पियर नगर स्थित बैंक के शाखा में एक बैग से मिली है। मंदिर प्रबंधन समिति ने बैंक कर्मचारी अभिनव सक्सेना के खिलाफ स्थानीय थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
सर बताइए, बाकी वाली मंदिर में चोरी का मामला है, क्या मामला है? माननीय न्यायालय के आदेश क्रम में ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर के हर महीने दान पात्र के पैसों की गिनती की जाती है। इस महीने अभी गिनती जो की जा रही थी उसमें कल दिनांक 5/4 को कैनरा बैंक के कर्मचारी अभिनव सक्सेना के द्वारा दान पात्र के लगभग 9,38,000 रुपये चोरी कर लिए गए थे, जिसके संबंध में मंदिर के प्रबंधक के द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बुलंदशहर से, जहां कस्बा पहासू में आपको दिन दहाड़े सराफा व्यापारी से 2 मीटर साइकिल सवार, आप माफ कीजिएगा 2 मोटर साइकिल सवार बदमाश 4 लाख रुपए की कीमत का सोना, आपको बता दें सोने की अंगूठी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। व्यापारी को बातों में लगाकर पहले खरीदने का बहाना कर एक सोने की अंगूठी खरीदी थी। उसके बाद व्यापारी का 21 सोने की अंगूठी से भरा बैग बदमाश लेकर फरार हो गए। बुलंदशहर के थाना पहासू के मैन बाजार की घटना है। दरअसल किसी काम से मैं दुकान के बाहर गया हुआ था, तो पापा जी दुकान पे बैठे हुए थे, तो बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और दुकान पे आने के बाद में पापा जी से कहते हैं कि आप हमें अंगूठी दिखा दीजिए, हमें अंगूठी चाहिए। तो पापा जी ने अंगूठी का बॉक्स निकाला और उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसमें से उन्होंने एक अंगूठी पसंद कर ली और उसके पैसे पूछे। लगभग 23,000 रुपये की वो अंगूठी बैठी थी। तो कहते हैं ये 500 रुपये रख लो आप, और हम अपने साथ के लेडीज़ को लेके आते हैं और ले जाते हैं। और तभी उसमें से एक बदमाश कहता है कि हमें ये वाला सामान, अलमारी की तरफ इशारा करके ये दे दो। पापा जी की निगाह घूमती है तो वो अंगूठी का बॉक्स उठा लेते हैं, अपने साथ रखते हैं और जल्दी से जल्दी दुकान से उतर जाते हैं। इतनी देर में पिताजी को पता लगता कि अंगूठी का बॉक्स गायब है और वो फरार हो गए। अगली अहम खबर झांसी से है, जहां गुरसाए, आपको बता दें गुरसराय लोहिया पुल के पास एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला की मौत हो गई है। 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना तब घटी जब मौरानीपुर के ग्राम टकटोली से कुशवाहा समाज के करीब 30 लोग रतनगढ़ माता के दर्शन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर जा रहे थे। ट्रैक्टर लोहिया पुल के पास पहुंचा, चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रॉली पलट गई। पलटने के बाद चीख पुकार मच गई। जा रहे थे जवारी लेके, कहाँ के रहने वाले हो? टकटोली के। कितने लोग थे ये? 40। कहाँ पे घटना घटी जी? ये ढडोरी कौन गांव पड़ता है, 5 किलोमीटर रह जाता है ये गुरसा है। अच्छा, कैसे हुई घटना ये बताओ। ये घटना ट्रैक्टर में संतुलन बिगड़ा और पलट गया। कोई गाड़ी थी ना? अब गाड़ी को मालूम नहीं है, संतुलन बिगड़ा। कितने लोग खत्म हुए, कितने घायल हैं? अब खत्म तो हमें 2 को मालूम है। घायल कितने लोग हैं? घायल होंगे वही 10-15 तो घायल होंगे ही होंगे। हमारे पास अभी तक 12 मरीज आ चुके हैं। एक्सीडेंट हुआ है सर, तो कितने पेशेंट आए हैं, क्या कंडीशन है उनकी? हमारे पास अभी 12 आ चुके हैं और नाम सल्लो है और एक का नाम कलराबाई है। जो 12 मरीज हैं वो स्टेबल कंडीशन में है और उनका इलाज किया जा रहा है बाकी विभागों द्वारा। कोई जानकारी नहीं कैसे, कहाँ कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये बताया जा रहा है कि गुरसराय के आसपास एरिया में ट्रैक्टर ट्रॉली में पलट गई है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अभी पूरी जानकारी नहीं है। बाकी जो 12 मरीज हैं वो स्टेबल हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। तो क्या कैसे क्या देखा आपने, क्या हुआ? हम तो अपनी गाड़ी लेके, अभी को गाड़ी है अपनी, तो अपन तो गुरसराय जा रहे थे, तो रास्ते में 3 ट्रैक्टर मिले जो रतनगढ़ जा रहे थे, जवारे वगैरह रखे थे और बहुत सारी लेडीज भी बैठी थी उसमें। तो ये टकटोली की है, कुछ लोग बूढ़ा टानगा के पास के हैं गांव के। तो इधर से हम निकल गए, तो उधर से हम जब लौट के आ रहे थे, अब गुरसराय से थोड़ी 5 किलोमीटर आगे एक मोड़ है, घटरिया बाकी पुलिया है रहती है, वहीं ये एक पलटा मिला हमको बस। कितने लोग घायल हो गए थे? इसमें 11-12 लोग घायल हो चुके हैं और 2-3 लोग हम सुन रहे हैं कि एक्सपायर हो गए। एक वहीं हो गया था स्पॉट पे, एक लेडीज, और 2 इधर खत्म हो गई। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर हापुड़ से है, जहां सदर एसडीएम कार्यालय के बाहर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि एक गैंग है जो क्षेत्र में सक्रिय है, एक ही जमीन का बैनामा फर्जी तरीके से कई लोगों को कर दिया है और लोगों के लाखों रुपए आपको पता हड़प लिए। मामले में काफी चक्कर काटने के बाद भी आरोपियों पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
ट्रेन पे घोटाले कर करके पुलिस उनसे मिली हुई है, हमारा सबका पैसा हड़प कर कितने बैनामे करे हैं इसने? एक जमीन पे एक ही कार, और ये एक पुलिस जमीन इतनी पे मिली हुई है कि उन्होंने उनका गैंग चलवा रही है। ये अच्छा, आपने गैंग चलवा रही है 3 साल से, सन 2000 से उससे 22 से। अच्छा, कितने लोग शामिल हैं इसमें शामिल है कम से कम 10-12 लोग और सब आसपास के हैं। पुलिस ने आज तक भी उन पे बिल्कुल नहीं हाथ ना एक ही प्लॉट, एफआईआर दर्ज हो गई आपकी? मेरी एफआईआर काफी चक्कर काटने पर जब दर्ज हुई है, जबकि एसपी ऑफिस से दर्ज हुई, जब भी वहाँ भी बहुत। रुक करेंगे अगली खबर का। सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के परसोहिया बरगदवा के पास बीती रात पुलिस को एक लाश जलने की सूचना मिली, जहां आग जली लाश की शिनाख्त मोहाना थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर टोला चैनपुर के 22 वर्षीय आभूषण व्यापारी सुनील वर्मा के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार रामपुर चौराहे पर सुनील आभूषण केंद्र के नाम से दुकान चलाता था। वहीं मृतक व्यापारी के भाई की माने तो मृतक एक व्यक्ति के घर शाम को आभूषण दिखाने गया था, जहां उससे फोन पर बात भी हुई थी, लेकिन कुछ पता न चल पाने की वजह से रात में ही मोहाना थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं संबंधित ग्राम प्रधान ने बताया कि रात में करीब 9:30 पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि परसोहिया गाँव के पास एक लाश जल रही है, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। क्या नाम है, कहाँ का है? मैं महेंद्र यादव प्रधान जी, ग्राम पंचायत बरगदवा। महेंद्र जी, क्या मामला है लाश? अब लाश को लेकर ग्रामीणों द्वारा रात लगभग 9:30 बजे ग्रामीणों ने हमको फोन किया कि यहाँ परसोहिया गांव के पास एक लाश जल रही है। कल दिनांक 5 अप्रैल को रात्रि में थाना सिद्धार्थनगर के ग्राम बरगदवा में एक खाली खेत में एक जली हुई डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर फील्ड ड्यूटी के साथ तत्काल पुलिस द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा छानबीन की गई। साथ ही मृतक के शिनाख्त के प्रयास किए गए, तो आज सवेरे मृतक की शिनाख्त श्री सुनील वर्मा पुत्र घनश्याम वर्मा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां शहर के सीमावर्ती सुभानपुर गांव स्थित हाजी लियाकत हुसैन खान के आवास पर पिछले सालों के तर्ज पर हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। जिला हज ट्रेनर हाजी अनस खान व मास्टर ट्रेनर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अली ने शामिल हज यात्रियों को जरूरी जानकारियां दी। 81 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिसमें जो है 19 का मौके पर निस्तारण किया गया है। शेष सभी विभागों को जो है निर्देशित किया गया है कि वो समय से गुणवत्तापूर्वक करके उसका निस्तारण करें। ज़्यादा शिकायतें जो है रेवेन्यू विभाग की 62 आई हैं, उसके बाद पुलिस विभाग की 43 हैं और इसी तरीके से जो है विकास विभाग की 28 है, अन्य विभागों की 27 है। सर कंपनी मामला है तो उसमें सर क्या आदेश हुआ? कंपील के मामले में जो है उसमें ये कहा गया है कि उसमें जांच करा के जो है कि जो नियम संगत है उसके हिसाब से। बिजली विभाग के देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, कुछ जो है अभी लोगों के साथ जो है हमारे माननीय विधायक। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां शहर के सीमावर्ती सुभानपुर गांव स्थित हाजी लियाकत हुसैन खान के आवास पर पिछले सालों के तर्ज पर हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। जिला हज ट्रेनर हाजी अनस खान व मास्टर ट्रेनर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अली ने शामिल हज यात्रियों को जरूरी जानकारियां दी। दरअसल हज कमेटी का ऑफ इंडिया का ये निर्देश है कि जो भी हाजी हिंदुस्तान से जाएंगे उनका प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और बहुत सालों से हम ये काम कर रहे हैं मोहल्ला सुभानपुर में लियाकत चचा के यहाँ पर। और इस साल जो प्रोग्राम हो रहा है ना, ये हर साल की तरह दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से अलग होता है। इसमें हम वीडियो और फोटोग्राफ्स और प्रोजेक्टर की मदद से हाजियों को जो वहाँ पर परेशानियाँ पेश आती हैं उनके बारे में उन्हें बताते हैं, दिखाते हैं और उनके सॉल्यूशन भी हम बताते हैं। तो ये एक तरह का अलग से एक कैप्सूल डेवलप किया गया है हाजियों की ट्रेनिंग के लिए। फर्रुखाबाद में अमृतपुर से भाजपा विधायक सुशील साख ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा की स्थापना जिन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हुई थी उनको वह पूरा कर रहा है। आने वाले समय में समान नागरिक संहिता का विधेयक भी आने वाला है। अब उसकी ही बारी है। आवास विकास स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए अमृतपुर विधायक सुशील साख ने कहा कि 1980 में भाजपा की स्थापना हुई थी, वहां से लेकर आज 2025 में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन भाजपा अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूली है। उन्हीं लक्ष्यों पर बराबर चलती
बची रही। राष्ट्रवाद को हम भूले नहीं, राष्ट्रवाद के रास्ते पर आज भी है। भारतीय संस्कृति की स्थापना उसी रास्ते पर चलते रहे, आज भी चल रहे हैं। उसी में राम मंदिर की भी स्थापना थी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने रास्ते से विचलित नहीं है हुई है। तो जनता पार्टी का दौर आया था, उस समय भी हमारे 2 नेता सरकार में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नारी सुरक्षा की नीति के अंतर्गत आज कलेक्टर सभागार में रामनवमी के उपलक्ष्य में देवी स्वरूप 9 महिलाओं को वरासत के लाइसेंस वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि नारी सुरक्षा व नारी सम्मान को बढ़ावा मिले। रामनवमी के दिन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने लाइसेंस वितरण करने के बाद बताया कि परिवारी जनों को ही लाइसेंस वरासत किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नारी सुरक्षा की नीति है, उसी के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में आज रामनवमी के दिन में हम लोगों ने 9 देवी स्वरूप महिलाओं को विरासत के लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि नारी सुरक्षा और नारी सम्मान को बढ़ावा मिले, और उनके परिवारजनों के ही लाइसेंस थे जिनको विरासत में मिलने थे। तो इसमें 8 लोगों के, तो उनके पति की मृत्यु उपरांत उनका लाइसेंस मिलना था और एक में उनके ससुर साहब ने उनको दिया है। तो आज उद्देश्य यही था कि नवरात्र का शुभ अवसर है और नारी सुरक्षा में भावनाएं और जो उनके परिजनों से, विशेष रूप से उनके पतियों से जो उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई थी, उन स्मृतियों को भी उनके भाव को समझकर मेरे द्वारा ये निर्णय लिया गया कि उनको विरासत का लाइसेंस उनको दिया जाए। बांदा शहर में आज चैत्र नवरात्रि की 8वीं और 9वीं तिथि एक साथ पड़ी, जिसके चलते प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। माहेश्वरी देवी, काली मंदिर, 64 योगिनी और महामाई मंदिरों में भक्तों ने मां सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। रामनवमी के अवसर पर राम मंदिर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। देवी मंदिरों में महिलाओं ने अठवाई चढ़ाई, जबकि खत्री पहाड़ स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे। आज इसलिए यहाँ पर माता मंदिर में बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, और महिलाओं की और पुरुषों की, और बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छे साउंड व्यवस्था भी की गई है। नवमी के जुलूस के लिए कर रही हैं। बहुत सी भक्त महिलाएं कन्या भोज भी करा रही हैं। प्राचीन मंदिर की एक मान्यता है, इस मान्यता में दूर दूर से भी लोग बाग आज आ रहे हैं। आज सारा दिन जवारे भी आएंगे, सांगे भी आएंगी, और यहाँ पर शाम के बड़ा हवन भी जो प्रतिवर्ष होता है क्योंकि उसमें नवरात्रि में, वो भी संपन्न किया जाएगा। चैत्र मास के नवदुर्गा पर्व पर नवमी का पर्व पूरे देश के साथ जनपद कासगंज में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। नवमी पर्व पर कासगंज शहर के प्राचीन मां चामुंडा मंदिर पर मां चामुंडा के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त उमड़े। वहीं भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर मां चामुंडा पर जल चढ़ाकर हवन कुंड में गोला चढ़ाया और अपनी पूजा अर्चना संपन्न की। वहीं मंदिर पर पहुंचने वाले भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। शाहजहांपुर के थाना खुटार पुलिस ने कच्ची शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्राम रघुनाथपुर निवासी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी कच्ची शराब बनाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से 6 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। संभल के मोहम्मदपुर कासी गांव में शनिवार को गेहूं के खेत में आपको बता दें आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खेत के ऊपर से गुजर रही जर्रर हाई टेंशन लाइन का तार टूटने के कारण यह आग लगी, जिससे 18 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना के समय तेज हवा भी चल रही थी, जिससे आग तीव्र हो गई। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां आपको बता दें एसएसबी ने भारत नेपाल बॉर्डर से एक थाई महिला को उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया। नेपाल के पोखरा से दिल्ली जा रही बस के भारत नेपाल सीमा स्थित खुनवा बॉर्डर पर पहुंची। इस दौरान एसएसबी जवानों ने बस की रूटीन चेकिंग की। महिला और उसके साथियों से जवानों ने नागरिकता संबंधी कागजात मांगे। इस पर महिला ने सुरक्षा जवानों को शिवानी पी भोसले के नाम से जारी आधार कार्ड दिखाया। शक के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करते हुए जवानों ने लगेज की तलाशी में महिला का थाई पासपोर्ट मिला, जिस पर उसका नाम दूसरा अंकित था। पासपोर्ट पर चस्पा फोटो पर मिलान करते हुए जवानों ने तीनों को हिरासत में ले लिया। भरतगढ़ के नेपाल पुलिस चौकी खुनवा पर हमारी एसएसबी की टीम और सिविल पुलिस चौकी खुनवा की टीम
ने जॉइंट ऑपरेशन करके एक नेपाल की तरफ से आ रही नेपाली नंबर की बस को चेक किया। उसमें कुल 49 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से 2 लोग उसमें संदिग्ध मिले, जिसमें से एक महिला जो कुप्रचित तरीके से आधार इंडियंस का आधार बनवाकर महिला की वो और अपने दोस्त के साथ प्रवेश कर रही थी। कड़ाई से पूछताछ किया गया। उक्त महिला के पास थाईलैंड की का पासपोर्ट भी मिला है और महिला के पास से पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास एक टैब, 4 मोबाइल, नेपाली, यूएस, थाई रुपए भी बरामद हुए हैं। अन्य एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। तीनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली सोहरतगढ़ में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज की तहसील पटियाली क्षेत्र के गांव नगला असियाई के रहने वाले एक इंडियन आर्मी में तैनात जवान की बीमारी के चलते कोलकाता में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं जवान की मौत के बाद उसके पार्थिव शरीर को कोलकाता से प्लेन से दिल्ली भेजा गया और दिल्ली से जवान का शव जैसे ही उसके गांव पहुंचा तो परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं जवान को राजकीय सम्मान के साथ सेना के जवानों और परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार कर अंतिम विदाई दी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर हरदोई से, जहां क्षेत्रीय विधायक रानू सिंह ने 23 करोड़ की बाढ़ राहत परियोजनाओं का पाली गर्रा नदी किनारे भूमि पूजन एवं हवन कर शुभारंभ किया है। आपको बता दें, जिसमें पाली क्षेत्र की 2 परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस दौरान विधायक ने कहा कि आगामी 2 वर्षों में उनकी विधानसभा कटान मुक्त हो जाएगी। पाली कस्बे के मोहल्ला सुलह सराय में गर्रा नदी के किनारे रविवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रुक करेंगे अगली हम खबर का। हल्द्वानी में रामनवमी के पावन अवसर पर हल्द्वानी में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा रामलीला ग्राउंड से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः रामलीला ग्राउंड में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के साथ साथ महाकाली, विशाल बजरंगबली, राधा कृष्ण की आकर्षक झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। रामनवमी के दिन पौड़ी क्षेत्र के आपको बता दें केकलजी खाल ब्लॉक की कपोलसियो पट्टी के कठूण गांव में मां झाली माली व नागराजा के पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद आपको बता दें विधिवत पूजा अर्चना की गई है तथा मंदिरों में मां भगवती, झाली माली तथा भगवान नागराज की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद दोनों मंदिरों के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए दोनों मंदिर खोल दिए गए। मंदिर समिति कोषाध्यक्ष जयवीर सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि दर्जनों गाँव के आए ग्रामीणों व पूजा के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ आदि शहरों से आए गाँव वापस लौटे प्रवासियों की भी मौजूदगी रही। पट्टी के कठोर ग्राम सभा में आज मां झालीमाली देवी का कई वर्षों बाद दिव्य व भव्य पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि काफ़ी श्रद्धालु उसे मां के दर्शन के लिए पहुंचे और साथ ही साथ भगवान नागराज मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। और कठोर ग्राम सभा के लोगों के द्वारा बताया गया कि उस कार्यक्रम में सभी दिशाधारियों को सादर आमंत्रित किया गया व उनके लिए सगुन के तौर पे कुछ ग्रामवासियों के द्वारा भेंट के लिए कुछ रखा गया है, तोहफा रखा गया है, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये परंपरा होती आई है कि दिशाधारियों को हमेशा दान के रूप में कुछ दिया जाता है। तो उसके साथ ही साथ आज हवन और प्राण प्रतिष्ठा और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।